द रेगुलर शेप ऑफ ट्राइंगल। देखिए अब देखिए स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर एक ऐसे फिगर होती है विच इज़ अ क्लोज फिगर एंड वी नो कि स्क्वायर हैव द 4 इक्वल साइड्स, मतलब कि जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, इक्वल लेंथ की, और हम इसकी हर साइड को कैसे डिनोट करते हैं, ए से। तो ये साइड 1 2 3 4, एज वी नो अ स्क्वायर हैव द 4 इक्वल साइड्स। सो जब हम इसका पैरीमीटर फाइंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4 तो इसकी साइड्स होती हैं, तो 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। हमें पता है स्क्वायर की हर साइड कैसी होती है, इक्वल। जैसे इक्वलेटरल ट्राइंगल के अंदर हर साइड जो होती है द लेंथ ऑफ ए साइड ऑलवेज इक्वल, इसी तरीके से स्क्वायर की। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड इज इक्वल्स टू, और 4 इंटू ए इज इक्वल्स टू 4a। अब इसी के बाद हमारी एक और शेप होती है विच इज़ अ पेंटागन और हेक्सागन। पेंटागन एक ऐसी फिगर है जिसमें 5 साइड्स होती है। तो जब हम पेंटागन के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू ए, क्योंकि जो पेंटागन होता है उसकी भी जो सारी साइड्स होती है रेगुलर, वो कैसी होती है, इक्वल, बिकॉज दीज आर द पॉलीगन यू ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट इन द चैप्टर 5 ऑफ दिस कंसेप्ट। अब हेक्सागन होती है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6, और हम उसकी हर साइड को कैसे डिनोट करते हैं, ए। तो 1 2 3 4 5 6, इट्स मीन आवर फॉर्मूला इज P इक्वल्स टू 6 इंटू ए, इट्स मीन 6a. So first of all, here I explain you some examples of this exercise before doing the question of exercise 10.1. We have understand some example. So देखिए perimeter of a rectangle, जैसा मैंने आपको बताया कि perimeter of rectangle की आपका कोई rectangle है और इसके 2 lengths हैं, this और this। तो ये और ये क्या हो गई, length, और ये breadth. It's mean we have 2 length which measures 15 centimeter and 15 centimeter, and we have 2 breadth which are the 9 centimeter and 9 centimeter. अब हमारा जो फॉर्मूला क्या था कि हमारे पास 2 वेज होते हैं, एक तो हम इनकी जो चारों साइड्स हैं उनका टोटल कर दें, लाइक ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ओके। या फिर एक मैंने आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताया था विच इज़ द 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ कितनी 9, तो 15 प्लस 9 इज़ 24, तो वी मल्टीप्लाई इट बाई 2, तो 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। सो द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर, ओके। For an example, Shabana wants to put a lace border all around a rectangular table cover. मान लीजिए you have seen the figure 10.3 कि आपके कोई टेबल है और आपको उस टेबल के ऊपर टेबल कवर लगाना है किसी कपड़े से। तो देखिए ये तो लेंथ होगी इनकी और ये क्या होगी, ब्रेथ। तो ये बोल रहे हैं कि विच मेजर्स 3 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लेंथ एंड वाइड मतलब विड्थ, 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शुबाना। अब ये बोल रहे हैं कि कितनी लेस चाहिए होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी फिगर की बाउंड्रीज पता करनी है तो हमें उनका क्या करना पड़ेगा, सम। लेकिन ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास 2 टाइप्स हैं, हम पैरीमीटर फाइंड करते हैं, या तो बाउंड्रीज को ऐड कर देते हैं या फिर 2 इंटू एल प्लस बी। तो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी बिकॉज वी न्यू द लेंथ ऑफ द, हमें लेंथ पता है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर इज 3 मीटर and breadth of the rectangular table cover is 2 meter. So we can easily find it. Perimeter is equals to 2 into L plus B. So here now perimeter of the rectangular table cover is equals to 2 into L plus B. तो 2 देखिए formulated है because in a rectangle we have 2 length and 2 breadth. लेकिन हमने यहाँ पे common ले लिया तो length is 3 meter and breadth is 2 meter. तो 3 plus 2 is equals to 5 and 2 5s are 10 meter. So the total length of the lace required is 10 मीटर। इसी तरीके से एन एथलीट टेक्स 10 राउंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। मान लीजिए कोई एथलीट है और ये आपका कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। टेक 10 राउंड्स, कितने राउंड्स, 10 राउंड्स, 50 मीटर लॉन्ग मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ, एंड 20 मीटर 25 मीटर वाइड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो देखिए बच्चों पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10, क्योंकि एथलीट ने कितने राउंड्स लगाए, 10। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 25 मीटर. So now the perimeter is 2 into L plus B, 50 plus 25 is equals to 75 मीटर. तो 2 into 75 मीटर is equals to 150 मीटर. ये तो 1 राउंड हो गया. अब 10 है तो हमने इसे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया. तो 10 into 150 मीटर is equals to 1500 मीटर. Now come on example 3. Find the perimeter of a rectangle whose length and breadth. भाई same formula है. This is length. We have 2 lengths in a rectangle and then we have 2 width या breadth. So
इजीली द फॉर्मूला लेंथ इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1 मीटर, अगर एक आपकी यूनिट सेंटीमीटर में और दूसरी मीटर में, तो आप उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 into L plus B. तो 150 plus 100 centimeter is equals to 250, and when we multiply it we get it 500 centimeter, or 500 centimeter is equals to 5 meter. So now a farmer has a rectangular field of length and breadth 240 मीटर एंड 180 मीटर रिस्पेक्टिवली, कि आपका ये कोई फील्ड है, खेत है, जिसकी ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। सो नो वी हैव 2 इक्वल लेंथ एंड वी हैव 2 इक्वल ब्रेथ। ही वॉन्ट्स टू फेंस, फेंस मतलब होती है चार दीवारी, उसकी चारों तरफ उन्हें बाड़मेर करनी है। ही वॉन्ट्स टू फेस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन इन फिगर। इसे कितनी बार रस्सी लगानी है, 1 राउंड, 2 राउंड एंड 3 राउंड। इन द फिगर 10.4 व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रॉफ ही मस्ट यूज़। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल 2 में किया वैसे ही। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल्स टू 2 into L plus B, लेंथ इज़ 240 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 180 मीटर। दोनों का टोटल क्या, 420 मीटर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, सो वी गेट इट 840 मीटर। सो देखिए ये तो पेरीमीटर हो गया। अब हमें रोप कितने टाइम्स लगानी है, 3 टाइम्स। तो वी मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमें 3 चक्कर से रोप लगानी है। तो वी मल्टीप्लाई टू वी गेट इट 2520 मीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लैंड 250 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। बच्चों हमारे सामने क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि आपने पेरीमीटर दे दिया, आप पहले पेरीमीटर फाइंड कर लोगे, फिर आपको बोलेंगे कि आपको इसको लगाने पे कितना खर्चा आता है। तो पहले तो हम इसकी क्या कर लेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे, वही लेंथ वही ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, पेरीमीटर 850 मीटर। अब ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ पार्क, कि 1 मीटर पार्क पे फेंसिंग करने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, 12 रुपीज़ पर मीटर। लेकिन हमारे पास टोटल कितने मीटर है, 850 मीटर। तो हमें टोटल फाइंड करने के लिए तो हम 12 मल्टीप्लाई बाय 850 करेंगे, तो वी गेट इट 10,200 रुपीज़ हमें टोटल फेंसिंग में खर्च करने पड़ेंगे। देखिए मैंने आपको रेगुलर शेप्स बताए थे। रेगुलर शेप्स क्या हो सकते हैं, स्क्वायर, यू ऑल नो वेरी वेल द फॉर्मूलाज ऑफ इट इज़। सो देखिए आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यू कैन फाइंड इट। नाउ कम ऑन एग्जाम्पल 6, find the distance traveled by Shaina if she take 3 rounds of a square park of side 70 meter। अब देखिए कि जो स्क्वायर होता है, अभी तक हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे थे। रेक्टेंगल के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या चाहिए होती थी, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन जब हम स्क्वायर का फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि स्क्वायर क्या होती है, एक ऐसे फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों कैसी होती है, इक्वल। मतलब हमें उसे किसी एक साइड को चाहिए होगा, मतलब हमें कोई ये पता होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि शाइना को 3 राउंड्स कवर करने हैं, ठीक है, और जिसकी एक साइड कितनी है, 70 मीटर। तो देखिए सबसे पहले हम वही पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर इज लेंथ इंटू 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, क्योंकि स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 70 मीटर इज इक्वल्स टू 280 मीटर। ये तो अगर वो 1 राउंड करती है तो कितनी मीटर लेंथ हो गई, 280। लेकिन उसे कितने राउंड्स लगाने हैं, 3। तो वी मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो when we multiply it 3 into 280 मीटर is equals to 840 मीटर। इसी तरीके से एग्जाम्पल 7, पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर। कि पिंकी एक स्क्वायर फील्ड है कितने मीटर का, जिसकी एक साइड 75 मीटर की, हम इसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। एंड बॉब रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विथ लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेथ 105 मीटर, हुज कवर मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। ये बोल रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, वन इज़ द पिंकी एंड द सेकंड वन इज़ बॉब। पिंकी जो है वो एक स्क्वायर फील्ड की तरफ चक्कर लगाती है और जो बॉब है वो रेक्टेंगल। हमें मेजरमेंट्स दे रखे हैं। सो पहले हम पिंकी का निकालेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन 1 राउंड। तो पिंकी किसके तरफ राउंड लगाती है, स्क्वायर के। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होती है, साइड। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। तो 4 is formulated into 75 is equals to 300 मीटर। कि पिंकी को 1 राउंड लगाने के लिए कितने मीटर भागना पड़ेगा, 300 मीटर। इसी तरीके से जो बॉब है, बॉब एक रेक्टेंगल पार्क है जिसकी लेंथ 160 मीटर है और ब्रेथ 105 है। तो 2 into L plus B
तो 2 इंटू 265 मीटर इज इक्वल्स टू 530 मीटर. सो देखिए, अगर हम इन दोनों में बात करते हैं तो हु रन्स मोर? ऑब्वियसली बॉब कवर्ड मोर डिस्टेंस, लेकिन हाउ मच, कितना? तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड इट. तो वी सब्ट्रैक्ट 300 फ्रॉम 530, वी गेट दिस 230 मीटर. देयरफॉर बॉब कवर्स मोर डिस्टेंस बाय 230 मीटर. इसी तरीके से फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन विथ ईच साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर. मैंने आपको बताया पहले भी चैप्टर 5 में कि पेंटागन होते हैं, उसके 5 साइड्स होती हैं. जैसे ट्राइंगल की 3, स्क्वायर की 4, रेक्टेंगल की 4, हेक्सागन की 6. तो पेंटागन की कितनी 5 साइड्स होती हैं? कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं. सो और इसके ईच साइड कितने सेंटीमीटर मेजर करती है? 3. तो वेरी इजी फार्मूला, 5 इंटू length of one side, तो 5 into 3 is equals to 15 centimeter. The perimeter of a regular hexagon is 18 centimeter. How long is its one? ये बोल रहे हैं कि कोई हेक्सागन है जिसका पेरीमीटर कितने सेंटीमीटर है? 18. अब वन साइड पूछना है. हमें पता है हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं. तो 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 3 centimeter. Therefore, length of each side of the regular hexagon is 3 centimeter. I hope you understand this video very well. Thank you all.